घंटाघर, चौधरी मोड़, गरीबों का जो जिनके कच्चे ठेली पटरी को खोके दिए जा रहे हैं किस्तों पे, किसी को महीने पर। ठेली पटरी के लिए बहुत काम हो रहा है। नंदग्राम में सौ खोके का भी यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार ने करा है, और आपका नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है वहाँ पे करा है। सारे काम हो रहे हैं, सबके बारे में सोचा जा रहा है, मगर कोरोना काल में फ़िलहाल अभी काम धीरे हो रहे हैं। उससे पहले मुझे आज भी याद है 10-11 साल पे जो भी हुआ है, जब मोदी सरकार नहीं थी तो ये नारा चला था कि अब की बार मोदी सरकार, गरीबों को हक मिलेगा, गरीबों को फलानी चीज़ मिलेगी, जो भी मिलेगी, ठीक। अब जो उस टाइम पे 80 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था, तो लोग बागों ने क्या कहा कि आदमी तो मर जाएंगे। आज देख लो 200 रुपये लीटर वो बिक गया है तेल। पहले याद आता तो वो करते पहले याद आता, चाहे मायावती हो, मैं भी चमार हूँ, जाति से चमार हूँ मैं भी, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर पहले याद आया तो फिर करके दिखाते। मेरे हिसाब से जैसे काम हुआ है बीजेपी सरकार में, बीजेपी की सरकार ही आनी तय है 2022 में। लोग तो कह रहे काम ही नहीं किया बीजेपी। भैया लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, तो राजनीति है, राजनीति हमें तो चलती आएगी, एक के ऊपर बोल बाल होते रहेंगे तो, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें तो देखो सरकार कोई ऐसी नहीं है, जिसका काम हमें अच्छा लगा उसके पक्ष में ही वोट हम डालेंगे। कोरोना से मतलब नहीं है, कोरोना से कितने लोग मरे हैं अब ये तो मुझे भी नहीं पता वो कोरोना से मरे हैं कैसे मरे हैं, पर सरकार तो जो मर गया उस पर ठप्पा लगा रही है, कोरोना से मर गया। आज लो बीमारी का पता ही नहीं है कि बीमारी क्या थी। वही आप कहना चाह रहे हैं कि कोरोना से नहीं मरे, कुछ किसी से भी डेथ हो जा रही है तो उसको कोरोना कोई कैसे भी मर रहा है तो उसे कोरोना ही हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। इस वक्त मौजूद है राजनगर एक्सटेंशन में। यहाँ से गुजर रहे थे, एक ई रिक्शे पर नजर पड़ी जिस पर योगी, मोदी और अमित शाह की तस्वीर नजर आई हमें। यहाँ पर एक छोले कुलचे की दुकान आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं इस वक्त है, जिस पर योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी की तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ पर ये छोले कुलचे बेचते हैं यहाँ पर भैया। तो आखिर जानते हैं इन भैया से कि आखिर किस चीज़ से इतना प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी के नाम पर छोले कुलचे का और मोदी जी की, अमित शाह जी की और योगी जी की तस्वीर लगाई है। चर्चा करते हैं भैया से। भैया आखिर ये जो तस्वीरें लगाई हैं आपने, ये किस लिए लगाई हैं, क्यों लगाई हैं? नमस्कार भाइयों, मैं केंद्र सरकार के 6 साल। आप अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा नितिन शर्मा है जी। अब बताइए कि आखिर जो ये तस्वीरें लगाई हैं आपने मोदी जी, अमित शाह जी की और योगी जी की, तो ये किस लिए और क्यों लगाई? सर, मैं केंद्र सरकार द्वारा 6 साल में किए गए सारे काम से बहुत खुश हूँ, और यूपी में 4.5 साल से जो काम है उससे मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आपका जनसंख्या कानून जो अभी बना है, इससे बहुत खुश हूँ, और आपका साफ सफाई का काम बहुत अच्छा हो रहा है, सड़क भी अच्छी बनी है, और आपके एयरपोर्ट बने 8 जिनकी अभी अनुमति दी गई है, जो पेंडिंग में है काम। अस्पताल है, एम्स बनने हैं 2-3, इन कामों से बहुत खुश हूँ। ये काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। काफी टाइम बाद। विपक्ष की सरकारों में नहीं होता? विपक्ष सरकार में जो 2 थे, पहले 2 थे, यानी कि 60 सालों में 2 ही एम्स बने गए हमसे, और अब 7 पता नहीं 9 का टेंडर पास हुआ है, वो बनने हैं पेंडिंग में। इस काम से मैं बहुत खुश हूँ, और हमारी गवर्नमेंट ने जवानों के लिए, सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया, और जो जहाँ पर दीवारी का काम नहीं हुआ है वो भी हो रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट का काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। भैया एक चीज़ और बताइए कि आपकी दुकान है छोले कुलचे की, तो यहाँ पर तो विपक्ष के भी पार्टियों के कुछ लोग आते होंगे या उनके समर्थक कुछ आते होंगे, तो ऐसा कुछ कहते हैं या कुछ होता है? नहीं कहते हैं, बहुत से कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मगर हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे, हम तो बहुत खुश हैं। आपका नाम भैया आपने बताया नितिन शर्मा, आप ब्राह्मण है। एक चीज़ और बताइए कि अभी एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि ये जो सरकार इस वक्त मौजूद है यूपी में, वो ब्राह्मण विरोधी है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विकास दुबे एक जो गैंगस्टर था उसको मार दिया, और ये सपा सब अब लगे हुए हैं ब्राह्मणों का वोट खींचने के लिए। तो कैसे देखते हैं, क्या सही में ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मण इस बार सपा या बसपा के साथ? सर, वो गैंगस्टर था, उन्होंने क्या करा ये तो सबको पता है। ये चीज़ भी बताइए ना आप। उन्होंने हमारे जब पुलिस वालों को फायरिंग की, ख़त्म कर दिए 8 जजों को, और पहले भी कितना करा है, आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। योगी सरकार में हुआ ना, ये योगी सरकार में होता है, एक गलत इंसान का खात्मा हुआ है। कोई ये तो नहीं थे वो कोई पुजारी थे या कुछ अच्छे थे, बुरे इंसान थे, खात्मा हुआ, बात खत्म। बुरे इंसान का। पर आखिर ये विपक्ष जो है ये इस पर भी राजनीति क्यों करने लगता है? पंडित समाज तो मोदी योगी के साथ ही है।
कह रहे हैं नाराज हो गए इस बार पंडित जी नाराज वराज तो ये विपक्ष वाले कह रहे हैं, 2-4 जो उनके में शामिल है वो कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती पार्टी के एक नेता हैं वो सतीश चंद्र मिश्रा, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर हम बीजेपी से पहले और बीजेपी से बड़ा बनाएंगे। तो पहले क्यों नहीं याद आया उनको? और वो ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ जाएंगे इस बार। बिल्कुल जैसा आपने जवाब दे दिया, पहले क्यों नहीं याद आया? अब से पहले भी तो राम मंदिर के पीछे कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम अब डेट रखी गई, काम हो रहा है, तो अब पक्ष में हमारे है ही। बस अब तो कोई बात है ही नहीं इसमें, बनना ही बनना। तो कह रहे हैं आएंगे नहीं। योगी जी पेट्रोल महंगा कर दिया है बहुत ज्यादा, मोदी ने, योगी ने। महंगाई की सुन लो, पहले किसानों पे 1200 रुपये कुंटल था, अब 2200 रुपये 2000 रुपये कुंटल है। भाई किसी को फायदा हुआ तो थोड़ा बहुत महंगाई तो झेलनी पड़ेगी, सबको झेलनी पड़ेगी। ये तो किसानों का भी तो फायदा हो रहा है, ये चीज़ क्यों विपक्ष नहीं कहता? ये चीज़ भी जरूरी है कहनी। आपने महंगाई तो बता दी, जो 10 रुपये 5 रुपये बढ़े हैं, मगर जो किसानों को इतना फायदा हुआ ये भी तो बतानी जरूरी है। भैया किसान तो नाराज चल रहे हैं। राकेश शिकायत जी तो कह रहे हैं अब हम लखनऊ भी घेरेंगे। सबको पता है कौन किसान है, ये चीज़ तो सबको पता है। सबको पता है। हाँ, अच्छा, और बताइए कि जनसंख्या जो आ रहा है इस पर भी भैया हमारे घर में भी है, जी। हम भी गांव के ही हैं। इतना टाइम किसानों पे नहीं है कि वहाँ बैठे ही रहे धरने पे। ये तो बस कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे सबको पता है, इसमें कुछ आगे नहीं बोलना चाहिए इस बारे में। एक चीज़ और बताइए कि जनसंख्या भी आ गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जैसी बात करी हमने, तो कुछ लोग हमारे देश के ही, कुछ नेता हमारे देश के ही आखिर क्यों मुस्लिम भाइयों को भड़काना शुरू कर देते हैं कि ये जो कानून आ रहा है ये उनके खिलाफ है या इनसे उसका नुकसान, उनका नुकसान होगा। एक नेता है शफीकुर रहमान, वो कहते हैं भैया अल्लाह के कानून के खिलाफ है ये। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, जनसंख्या कानून बहुत अच्छा कानून है, इससे जितने भी ये फायदे, ये नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान क्या है आप ही बताओ? नुकसान तो कुछ है ही नहीं इसमें। क्यों भड़काया जाता है मुस्लिम भाइयों को? ये तो वोट बैंक पक्का करने के लिए ये वोट बैंक तो हिंदुओं को भी भड़काया जा रहा है, जरूरी नहीं मुस्लिम को। हिंदुओं से कहा जा रहा है कि हिंदू के बच्चे 2 रहेंगे, ये पढ़ के IAS बनेंगे, मुस्लिम को 4 रहेंगे, आबादी रहेंगे, ये गवर्नमेंट चलाएंगे, ये उनके पैर जूत। ये तो भड़काने वाले विपक्ष करता ही है, करता रहेगा। सरकार योगी जी की बन रही है। योगी जी की बननी है 100 में से 100 नंबर। आप कैसे देखते हैं सरकार किसकी बना रही है? योगी की बनेगी। हमारे गांव में आए, अभी 15-20 दिन पहले आए हैं योगी, हमारे गांव में आ गए। लोग तो कह रहे काम ही नहीं करके गए। हमारे गांव में आए हैं योगी। हमारे गांव में बाहर में एक भट्टा है जी, भल्ला के नाम से, काफी समय से है। मैं 28 साल की योगी मेरी भी, उससे जब बचपन से देखता आ रहा हूँ। लेकिन अब उसके हटने की बात आ रही है, उसकी वजह से गांव में काफी गर्मी है, क्योंकि जब वो भट्टा नीचे भट्टी चलती है तो काफी गर्मी हो जाती है उसमें। और अच्छी बात है, उसको हटाने के बाद में यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए बोले गए हैं। अच्छा, योगी जी बोले गए इस बात को। क्या फायदा हुआ योगी के आने से या मोदी के आने से देश को, यूपी को क्या क्या फायदा हुआ? फायदे बहुत हैं, बस ये कि गाजियाबाद में हमारे में काफ़ी अच्छे, मतलब सरकार जो आई है इस बार में, गुंडागर्दी कम हो चुकी है। और साथ में जो हम भी टाइट हैं, और देखते देखते माहौल काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है इस चीज़ में। ये गुंडागर्दी तो सब कह रहे हैं योगी जी ने ही बढ़ा दी है गुंडागर्दी आके। ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ये खुद करने वाले होते हैं। जितने जो अभी मैं बोलूँगा कि गुंडा दूसरा कर रहा था, गुंडागर्दी में करने बोलने से पहले सबसे पहले मैं हूँगा खुद। अच्छा, इस बात को अगर मैं बोलता हूँ आपके सामने कि यहाँ पे बैठ के गुंडागर्दी करते हैं, तो मैं भी गुंडा ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ कर नहीं, जो जितने भी गुंडे यहाँ पे सीधा कोई नहीं है। अगर गुंडा बनता है ना इंसान, दूसरे को देखा देख बनता है। अगर सुधारना चाहो तो इंसान खुद अपने आप ही सुधर सकता है। और बीएसपी तो कह रही हम बीजेपी से पहले राम मंदिर बनवा देंगे, बड़ा बनवा देंगे। वो देखो आप अपनी बड़ी मन की शंका, अगर उनको लगता है कि हम बना सकते तो बना के दिखा दो, फिर बना के दिखा दें। वो तो सबके अपनी मन की शंका। अगर उनको सोच है ना उनकी, मेरी सोच है, मैं अपना मकान या अपनी दुकान इससे बड़ी कर लूँगा, भाई से पहले बड़ी कर लूँगा, या मैं आपसे ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ लत चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज़ की सपोर्ट चाहिए कि मुझे। पहले क्यों नहीं याद आया उनको? ये अब मैं वही तो बात कहने लग रहा हूँ ना, पहले याद आता तो वो करते पहले याद आता, चाहे मायावती हो, मैं भी चमार हूँ, जाति से चमार हूँ मैं भी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर पहले याद आया तो फिर करके दिखाते। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइए कि यही जो नेता हैं, चाहे वो भीम आर्मी के चीफ हों चंद्रशेखर रावण जी, वो जब भी किसी दलित भाई को मारा जाता है किसी मुस्लिम समुदाय के लोग द्वारा, तो वो कहाँ छुप जाते हैं? क्यों नहीं निकल के आते हैं वो? रिपीट करो दोबारा। जो चंद्रशेखर रावण है, भीम आर्मी के चीफ, जब भी एक दलित भाई को मुस्लिम समाज द्वारा मारा जाता है तो वो निकल के बाहर नहीं आते हैं। पर वहीं अगर उसी दलित भाई को, हमारे हिंदू भाई को, अगर कोई स्वर्ण जाति को कुछ कह भी देता है तो वो निकल के उसका हंगामा करते हैं, आपस में भिड़वाने की कोशिश करते हैं हिंदुओं को। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब भड़काने वाली बात है। अगर ये लगता है कि मतलब कोई दलित को या कोई, अभी पिछले पहले कुछ समय पहले भी लॉकडाउन से पहले बताया गया था कि ये हमारे जो हनुमान जी हैं ये भी दलित हैं।
अगर ये दलित है तो फिर पूरा हिंदुस्तान सभी दलित आते हैं, सारे भगवान दलित में आते हैं ना। ये सब भड़काने वाली बात है। सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ पड़े और बस क्या नाम है, बस अब अपने वोट बैंक का फायदा उठाते हैं लोग। बस मेरे हिसाब से जैसे काम हुआ है बीजेपी सरकार में, बीजेपी की सरकार ही आनी तय है 2022 में। लोग तो कह रहे काम ही नहीं किया बीजेपी। भैया लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, तो राजनीति है, राजनीति हमेशा चलती आएगी, एक के ऊपर बोल बाल होते रहेंगे तो। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें तो देखो सरकार कोई ऐसी नहीं है, जिसका काम हमें अच्छा लगा उसके पक्ष में ही वोट हम डालेंगे। क्या क्या काम किए बीजेपी ने ये भी बता ही दीजिए। आप कह रहे हैं अब से पहले हमारे यहाँ पे सपा सरकार थी, बसपा भी रही है। आपका नगर निगम इस समय इतना सख्त हो चुका है, मोदी जी ने अपना ये अभियान चालू कराया, कूड़ा हर हर घर गली में जा रही है। पहले क्या होता था कि गंदगी फैली रहती थी, साफ सफाई दिन रात। हमारे यहाँ कभी भी गाजियाबाद में घूम के देखना, रात में भी अपना सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं सड़क पर। और अच्छा, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण ये रहा कि लॉकडाउन जो रहा इन 2-3 महीनों का, इसमें फ्री राशन बांटा है गरीबों के लिए। यानी गरीब ना अमीर कुछ नहीं है, जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है। और इस दौरान ये चल रहा है कि फ्री राशन महीने में 2 बार बांटा जा रहा है। भैया एक चीज और बताइए कि ये कहा जा रहा है विपक्ष पार्टियों द्वारा कि जो योगी सरकार है उसने गुंडागर्दी बढ़ा दी है, तो क्या सच में ऐसा है? क्योंकि अभी तो हमने सब देख रहे हैं एनकाउंटर। तो हर सरकार में रही है, क्या सपा सरकार में गुंडागर्दी नहीं रही? बसपा सरकार में गुंडागर्दी नहीं रही? गुंडागर्दी तो हर सरकार में है, लेकिन वो इस समय सिर्फ गुंडागर्दी उसी के लिए है जो गुंडा है, शरीफ आदमी के लिए कोई गुंडागर्दी नहीं है। आज मुझे बता दो कि गाजियाबाद में कितने मर्डर केस, कितने चोरी चकारी क्या हो रही है। लास्ट प्रशासन के हिसाब से इस समय बहुत ही कम है। तो आप इसी रोड पे अगर एक्सटेंशन में आप घूम लेते, अब से 4 साल पहले 1-1 फीट के गड्ढे हुआ करते थे, और आज के टाइम में आपको एक गड्ढा नहीं मिलने का पूरे गाजियाबाद में भी, या हर जगह। यानी राजनगर, कबीर नगर, राजनगर एक्सटेंशन, नेहरू नगर, पूरा इस समय सफाई के हिसाब से गाजियाबाद अव्वल नंबर पे आ सकता है आने वाले टाइम में। ये भी कहा जा रहा है महंगे कर दिए चीज़ें इन लोगों ने काफ़ी। आते ही सरकार जब मतलब पेट्रोल 100 रुपये कर दिया, तेल महंगा कर दिया, सब महंगाई बढ़ा दी। देखो जी, महंगाई तो बढ़ेगी। वैक्सीन है, वैक्सीन बाहर देशों से आ रही है, फ्री में लग रही है। क्या उन्हें बाहर के देशों क्या कुछ पैसा नहीं देना? अनाज बट रहा है, किसानों को क्या पैसा नहीं जाता? किसान क्या फ्री में अनाज ला के दे रहा मंडियों में? तो रेट तो बढ़ने हैं। यानी महंगाई दिखाई देती है। जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसे कोई नहीं पकड़ के बैठता कि हाँ ये चीज़ मुझे फ्री में मिल रही है। आज मैं कहता हूँ मेरे यहाँ पे 20 किलो चावल और 20 किलो गेहूँ और 16 किलो चावल मेरे यहाँ आता है। मैं कहता हूँ मैं फ्री लेता हूँ। जॉब भी करते हैं, लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेते हैं हम भी। कोरोना से मतलब नहीं है। कोरोना से कितने लोग मरे हैं अब ये तो मुझे भी नहीं पता, वो कोरोना से मरे हैं कैसे मरे हैं। पर सरकार तो जो मर गया उस पर ठप्पा लगा रही है, कोरोना से मर गया। आज लो बीमारी का पता ही नहीं है कि बीमारी क्या थी। वही आप कहना चाह रहे हैं कि कोरोना से नहीं मरे, कुछ किसी से भी डेथ हो जा रही है तो उसको कोरोना कोरोना कोई कैसे भी मर रहा है तो उसे कोरोना ही हो गया है। जैसे भैया लोग तो कह रहे हैं सरकार डाटा छुपा रही है कि कोरोना से इतनी मौतें ही नहीं हुई, इससे ज्यादा हुई हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं डाटा छुपा रही सरकार। देखो जी, 2 करोड़ दिखा रही, 2-3 करोड़ दिखा रही, 6 करोड़ मौतें हुई। लोग तो ऐसा लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लोगों का क्या है? सरकार ही कह रही है, विपक्ष अच्छा, विपक्ष की सरकारें कह रही हैं डाटा छुपा दिया, डाटा भैया कम दिखा रहे हैं। कोरोना से और उससे तो मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब यही है कि कोई नहीं भाई, सरकार जैसा कर रही है करो जाओ, मगर भाई साहब गरीबों के बारे में भी सोचो। गरीबी के बारे में भी सोचो हमेशा। गरीबों के बारे में, ठेली पटरी के बारे में। नगर निगम में अभी हमारे गाजियाबाद में घंटाघर, चौधरी मोड़, गरीबों का जो जिनके कच्चे ठिया है ठेली पटरी को खो के दिए जा रहे हैं किस्तों पे, किसी को महीने पर। ठेली पटरी के लिए बहुत काम हो रहा है। नंदग्राम में 100 खोखे का भी यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार ने करा है। और आपका नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे करा है। सारे काम हो रहे हैं, सबके बारे में सोचा जा रहा है। मगर कोरोना काल में फ़िलहाल अभी काम धीरे हो रहे हैं। सबके बारे में सोचा जा रहा है इस गवर्नमेंट में। और देखो जी, लॉकडाउन है, शनिवार इतवार का लगाएगा तो भाई हटाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी हो, ठेली पटर वाला हो या दुकान वाला हो, सबके लिए है वो। खाली मेरे लिए नहीं है, यानी आपके लिए। सैटरडे संडे को बंद रहता है, यूपी ऑफ है। कोई खोलेगा तो भैया कहेगी, सख्ती में पुलिस ना आए तो दिक्कत, सख्ती करे तो दिक्कत। अब बताओ किसे कहेंगे? अब बताइए भैया, सख्ती करे तो दिक्कत, सख्ती नहीं करे तो दिक्कत।
नहीं, सख्ती तो करनी चाहिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सख्ती नहीं होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। मगर थोड़ा सा मेरा बस एक ही बात है कि जैसे वो बढ़ाया है ना, अगर तुम पेट्रोल पे 1 रुपये बढ़ा रहे हो ना पर डे का, कई हजार करोड़ का पेट्रोल का आमदनी है एक दिन की। अब बताइए आपने सीधे सीधे कितने बढ़ा दिए? जब 80 रुपये, जब मोदी सरकार नहीं आई थी उससे पहले, मुझे आज भी याद है 10-11 साल पे जो भी हुआ है, जब मोदी सरकार नहीं थी तो ये नारा चला था कि अब की बार मोदी सरकार, गरीबों को हक मिलेगा, गरीबों को फलानी चीज़ मिलेगी, जो भी मिलेगी, ठीक। अब जो उस टाइम पे 80 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था तो लोग बागों ने क्या कहा कि आदमी तो मर जाएंगे। आप देख लो 200 रुपये लीटर वो बिक गया है तेल। बताओ कहाँ से भैया, आपके पास तो पैसा है, आप तो खा लोगे। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आपके पास तो पैसा, ये जो पिछली गवर्नमेंट में जब पेट्रोल जो जितने रुपए बैरल था ये लिखित में आता है, और जब काफ़ी जो चढ़ा हुआ था वो पैसा भी उतारना है। जब पैसा जब गवर्नमेंट पे जो चढ़ा रहेगा, पिछली गवर्नमेंट द्वारा जो पैसा इतना चढ़ा हुआ वो कैसे उतरेगा? बाहर तो छोड़ गए, जैसे हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं, बिजली फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये क्या हो रहा है? ये एक दवा भी तो डल रहा है, दवा आम आदमी पे डलेगा, वो आम आदमी पे डल रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, बता दीजिए क्या फ्री की स्कीम काम आएगी यूपी में? बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे योगी सिर्फ यूपी में फ्री की स्कीम काम ही नहीं आएगी। नहीं, सरकार की स्कीम नहीं, सरकार तो मोदी की ही रहनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं मोदी जी हटने चाहिए, सरकार मोदी की रहनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ मोदी जी को भी गरीबों पर भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल बस। देना चाहिए। गरीबों पर ध्यान देना चाहिए।